अब यार अगर आप लोग ई कॉमर्स का बिजनेस करते हो ना तो यार ई कॉमर्स सेलर के लिए सबसे दुख वाली बात होती है भाई साहब, ये रिटर्न आना। मतलब आरटीओ के फेज़ में हो या फिर वो कस्टमर रिटर्न के रूप में हो, मतलब यार सेलर के लिए ना यही सबसे ज़्यादा दुखदाई होता है। तो जो अभी लास्ट वीडियो में आपने देखा ना, सिलेंडर स्टैंड और कवर वाला जो फ्लिपकार्ट से ऑर्डर आया था, उसको पहुंचा के आए हैं और 2 आरटीओ वापस लेके आए हैं यार। तो यही एक ई कॉमर्स सेलर के साथ में ना हर प्लेटफॉर्म जो है जुल्म करता है भाई साहब दुखी करता है कि बस आरटीओ जो है ना, मतलब रिटर्न का तो कोई वो ही नहीं है भाई साहब, इसको रोक ही नहीं सकते आप, कुछ भी कर लो आप रोक ही नहीं सकते। देखिए कितने गौर से लगे हैं। सुनो, क्या कर रहे हो? देख रही है ना, इस पब्लिक के लिए वीडियो की एडिटिंग हो रही है, बाद में देखना भी पड़ता है कहीं गलत तो नहीं बोल दिया कुछ तो कभी कभी देख लेते हैं, कभी कभी नहीं भी देखते हैं, टाइम है अभी तो देख रहे हैं। तो आप अगर नहीं जानते, पहली बार इस वीडियो पे आए हो ना, नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं, मेरा नाम है एडवोकेट अमर और मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ अपने ई कॉमर्स बिजनेस की कंप्लीट जर्नी, साथ ही आपको भी गाइड कर रहा हूँ। अगर आप भी इस जर्नी से जुड़ना चाह रहे हो तो फटाफट से लाइक कर दो वीडियो को और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। हाँ, आप विदाउट जीएसटी अगर सेलिंग के लिए सीखना चाह रहे हो ना, कि बहुत से लोग हैं भैया अभी जीएसटी से काम नहीं करेंगे, बिना जीएसटी के करेंगे, तो अगर बिना जीएसटी भी अगर आप मीशो से काम स्टार्ट करना चाह रहे हो, ठीक है, या फिर अगर आप ब्लॉगिंग सीखना चाह रहे हो कि हमें ब्लॉगिंग कैसे क्या करनी है, तो उसके लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो को देखने के बाद, इस लिस्टिंग को देखने के बाद आप उस चैनल को भी विजिट कर सकते हो। जैसी प्रॉपर नॉलेज आपको यहाँ मिल रही है वैसे आपको वहाँ भी मिलने वाली है, ठीक है। तो दोनों तरफ प्यार दिखाओ, इधर भी दिखाओ उधर भी दिखाओ, मैं आप लोगों के लिए ऐसी सपोर्ट करता रहूँगा। तो अभी चलो फटाफट से आपको दिखा देता हूँ कि हमें मीशो पर लिस्टिंग कैसे करनी है अपने किसी भी प्रोडक्ट की। तो अभी क्या है, देखो अभी आ चुके हैं अपन मेन पॉइंट पे, जो आप थंबनेल देख के आए हो कि हमें मीशो पे जो है ना वो लिस्टिंग कैसे क्या करनी है। तो आज जो है, आज आपको अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे, आपको लैपटॉप की स्क्रीन पे लेके आया हूं, जिससे कि आपको सहूलियत और अच्छे से हो, अच्छे से समझ में आए, क्योंकि कई लोगों के कमेंट ये रहते हैं कि भैया समझ में नहीं आता ऐसे कैसे क्या है। तो देखो अभी क्या है, आपकी सहूलियत के लिए अभी यार क्या है, देखो इसके लिए भाई आपको पूरी तरह से सपोर्ट कर रहा हूं मैं। आप इंस्टा पे कमेंट करते हो, आप इंस्टा पे मैसेज करते हो, डीएम करते हो, मैं वहां भी रिप्लाई देता हूं, यहाँ कमेंट में भी आपके रिप्लाई करता हूं। उसके बावजूद भी यार देखो, जो भी आप टॉपिक बता रहे हो मैं धीरे धीरे जो है ना टाइम निकाल के उन टॉपिक्स को लेकर आ रहा हूं। तो अभी क्या है यार, अभी भी अगर आपने लाइक नहीं किया ना तो सबसे पहले लाइक कर दो, फिर मैं आपको दिखाने वाला हूं कि मीशो पर आपको जो है अपने कोई भी नया प्रोडक्ट आप लिस्ट कर रहे हो तो आप वो कैसे क्या करोगे। क्योंकि अब आपको जो है अपने अब आपको जो है मेरे लैपटॉप की स्क्रीन ही दिखाई देगी, मैं कहीं ना कहीं छोटा सा इधर उधर आपको दिखाई दूंगा, ठीक है। तो अभी क्या है, देखो लैपटॉप की स्क्रीन पे हम आ चुके हैं। अभी हम क्या करेंगे, सारा प्रोसेस हमने सब कुछ करके रखा है, और बस होता क्या है, क्योंकि अगर सारा प्रोसेस हम दिखाएंगे ना कि एडिटिंग कैसे करी, मतलब सॉरी एडिटिंग कह रहे हैं, फोटो कैसे बनाया कैसे क्या, अगर ऐसा होगा तो कमेंट में आप बता देना, मैं फोटो भी बता दूंगा। अभी प्रॉपर मैंने तैयारी करके रखी, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाता है तो वो भी आप देखना पसंद नहीं करते हो, ठीक है। तो अभी जो है लैपटॉप स्क्रीन पे हम आ चुके हैं और अपना पैनल को हमने ओपन कर लिया है, ठीक है। और पैनल को ओपन करने के बाद आप देखोगे, देखो इस साइड में जो हमारे जो ऑप्शन दे रखे होते हैं, होम है, ऑर्डर्स है, रिटर्न है, ठीक है। ऑर्डर्स में हमारे ये क्या है, देखो मैं पूरा का पूरा पैनल बता चुका हूँ ऑलरेडी एक वीडियो में, तो अगर नहीं देखा तो नए हो ना तो सब्सक्राइब कर लेना और बाद में जाके उस वीडियो को भी देख लेना, प्रॉपर पैनल पूरा समझाया हुआ है। तो अभी हमें क्या करना है कि हमें नई लिस्टिंग करनी है। तो अभी जो आप देख रहे हो डाउनलोड लेबल, यार क्या है कि लेवल डाउनलोड नहीं हो रहा है, टिकट वगैरह रेज करके रखा है मैंने। तो अभी हमको क्या करना है, कैटलॉग अपलोड पे जाना है, ठीक है। कैटलॉग अपलोड वाला जो ऑप्शन होगा इस पे जाना है। इसको ओपन करने के बाद देखो यहाँ पर क्या है कि ये ऐड कैटलॉग इन बल्क में दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पर मुझे क्या करनी है, ऐड सिंगल कैटलॉग करनी है, हमें सिंगल कैटलॉग अपलोड करनी है। यहाँ पर हम टैप करेंगे, ठीक है। अब टैप करने के बाद बारी आती है यहाँ पर कैटेगरी सिलेक्ट करने की। देखो बहुत सारी चीजें होती हैं, दिक्कतें होती हैं कि हम कैटेगरी कौन सा क्या सिलेक्ट करें, कैसा क्या करें। तो भाई कैटेगरी मेन है, कैटेगरी मेन है, सही कैटेगरी में अपने प्रोडक्ट को सिलेक्ट करो और उसके बाद आप सही HSN कोड उसमें फिल करो और सही आप अपना जो भी है ना, सही से इमेज वहां पर सेट करो तो दिक्कत नहीं होगी। तो ऐसे में अभी हम क्या करते हैं, अपनी कैटेगरी देख लेते हैं। जैसा मेरा जो है ना वो क्या बोलते हैं, एक होल्डर है, ठीक है। अभी मैं अगर यहाँ पे होल्डर लिखूंगा तो देखो होल्डर लिखते ही यहाँ पर कई कैटेगरी आ चुकी हैं, की होल्डर्स और मेमो और ये तुम्हारा, ठीक है। अभी कैंडल्स, अभी मुझे क्या देखना है, अपनी कैटेगरी अपने हिसाब से देखना है कि हमारी जो कैटेगरी है वो कैसी क्या यहाँ पर शो कर रही है या नहीं कर रही है। अभी देखो ये मेरा जो दिखाई दे रहा है ना, टूथ ब्रश होल्डर्स, ठीक है। इस वाली कैटेगरी में देखो होम एंड यूटिलिटी है, बाथरूम एसेसरी है और टूथब्रश होल्डर है।
हमको क्या करना है, इसी वाली कैटेगरी में अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करना है और हमारा प्रोडक्ट भी जो है वो इसी कैटेगरी से रिलेटेड है। ठीक है, अब देखो इसी बहाने मैं आपको एक प्रोडक्ट और भी दिखा रहा हूँ, ठीक, तो वो आप भी देख लेना। तो हम क्या करेंगे, सिंपली इसको हम सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद क्या होगा, अभी क्या है यार, सिलेक्ट नहीं हुआ, यहाँ पे हम फिर से लिख लेते हैं टूथ ब्रश होल्डर। ठीक है, टूथ ब्रश होल्डर जब हम लिख लेंगे तो यहाँ पर देखो होम एंड किचन, होम क्लीनिंग इम्प्रूवमेंट, बाथरूम हार्डवेयर, टूथ ब्रश होल्डर, और इसमें हमें सिलेक्ट करना है कौन सा वाला, अभी जो हमने किया था होम ये रहा, देखो टूथब्रश होल्डर इन होम यूटिलिटी। ठीक है, यहाँ पर आप इसको भी इसको ही बाथरूम होल्डर है ना, तो यार बाथरूम होल्डर अभी नहीं डालते, मैं बाथरूम नहीं, मेरा जो प्रोडक्ट है ना वो थोड़ा सा मल्टीपल कामों के लिए है। तो मल्टीपल में क्या है कि यही वाली कैटेगरी आई थिंक ठीक रहेगी जो अभी हमने सिलेक्ट करी थी, फिर चूज करी, तभी ये दिक्कतें रहती हैं कि भैया ऑर्डर्स नहीं आ रहे हैं या कैसा क्या है। ठीक है, तो अभी इतनी देर देखने के बाद देखो ये जाके इस पार्टिकुलर जो प्रोडक्ट को मैं लिस्ट करने जा रहा हूँ, इस प्रोडक्ट की मुझे ये लिस्टिंग मिली है, सॉरी ये कैटेगरी मिली है, होम एंड किचन में हमें जाना है, उसके बाद होम क्लीनिंग एंड इम्प्रूवमेंट में, फिर ये बाथरूम हार्डवेयर, और फिर बाथरूम हार्डवेयर के बाद आप ये देख सकते हो बाथरूम हुक्स हैं और ये सब हैं। ठीक है, टूथब्रश डिस्पेंसर भी है, ये सारी चीज़ें देख रहे हो। अगर डिस्पेंसर कोई अगर लिस्ट करना चाह रहा है तो वो आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, तो कुल मिला के हमारा क्या है, हमारा है टूथब्रश होल्डर, तो हम इस पर टैप करेंगे। टैप करने के बाद देखो इस तरह से कुछ आ गया है। अब यहाँ पर दे रखा है ऐड प्रोडक्ट इमेज, आपको क्या करनी है, आपको अपने प्रोडक्ट की जो है इमेज यहाँ पर ऐड करनी है। ठीक है, अब ऐड करने के बाद आप देखोगे कि मैंने जो प्रोडक्ट की इमेज बना रखी है वो इस तरह की कुछ इमेजेस हैं। अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर मैं इनमें से देखूंगा कि यहाँ कौन सी इमेज मेरी जो है सेट हो रही है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर ये लगभग क्या बोलते हैं 7 नंबर वाली इमेज जो है इसको मैं यूज़ कर रहा हूँ, ओपन कर रहा हूँ। ठीक है, इसको मैं ओपन करूंगा। यहाँ पे देखो ये दे रखा होता है इमेज टाइप जो कि है नॉट अलाउड है, इस तरह की इमेज आप नहीं लगा सकते। ठीक है, इस तरह का मतलब ये वाटरमार्क कोई ना लिखा हो उस पर, है ना, प्लेन इमेज होनी चाहिए, कोई वाटरमार्क ना हो। और हाँ देखो मैंने फ्रंट इमेज जो ली है वो व्हाइट बैकग्राउंड में ली है प्योर। ठीक, मीशो पे आप हालांकि कलरफुल बैकग्राउंड में ले सकते हो, लेकिन प्लेन बैकग्राउंड थोड़ा सा हो तो वो ज़्यादा बेटर है, ज़्यादा मल्टी कलर वगैरह में मत लेना। ठीक है, वहाँ पर भी दिक्कत होती है कि यहाँ शिपिंग को लेकर कभी कभार वो शिपिंग उठा लेता है ज़्यादा। अभी देखते हैं, अभी हमें नहीं पता हमारी शिपिंग कितनी उठाएगा ये, लेकिन अभी हम इसको देख रहे हैं चेक करके कि कितनी क्या ये उठाने वाला है। तो अभी हमको क्या करना है, इसको हम क्या कर देते हैं, कंटिन्यू कर देते हैं। ठीक है, कंटिन्यू करने के बाद में अभी ये कहोगे कि भैया और प्रोडक्ट के इमेज जो है आपने इमेज और ज़्यादा नहीं इस पर वो किए हैं, तो अभी नहीं किया, अभी हम कर सकते हैं, बाद में भी कर सकते हैं। ठीक, तो अभी हमारा यहाँ पे आ चुका है कि जो हमारा नेट वेट है कि हमें क्या करना है प्रॉपर। देखो मुझे पता है कि इसका वेट कैसा क्या है सॉरी, मुझे पता है कि इसका वेट कैसा क्या है, तो मैं अभी प्रॉपर एक आइडिया के हिसाब से डाल रहा हूँ। ठीक है, आपका जो भी प्रोडक्ट हो उसको प्रॉपर आप वेट कर लेना कि आपका ये जो नेट वेट है ना, ये नेट वेट जो है आपको पूरा नेट वेट देखना जो आपका पैकेज का पूरा नेट वेट बनता है। ठीक है, तो मैं इसको लगभग जो है, अब देखो यहाँ पर लिखा है नेट वेट GMS, मतलब आपको ग्राम्स में यहाँ पे डालना है, तो मैं यहाँ पर 400 ग्राम्स डाल देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर बात आती है स्टाइल कोड और प्रोडक्ट आईडी। तो यहाँ पर अगर आप चाहो तो कोई भी प्रोडक्ट आईडी आप डाल सकते हो, जैसे कि मेरा टूथब्रश होल्डर है तो मैं टूथ और BRSH टूथब्रश 09 डाल देता हूँ। चलो ठीक है, ये मैंने एक आईडी डाल दी। और अगर हम इसको फिल भी ना करें, चलो छोड़ो यार, इसको नहीं फिल कर रहे हैं हम, ठीक, हम इसको खाली ही छोड़ रहे हैं। अब बात आती है यहाँ पर प्रोडक्ट के नेम की। और हाँ देखो यहाँ पर क्या है कि एक चीज़ यहाँ पर आपको डाउट हो सकती है कि HSN भैया यहाँ पे नहीं आ रहा है। ठीक है, तो HSN नहीं आ रहा क्योंकि मैंने इसमें जादू कर रखा है ठीक, जादू नहीं कर रखा। कुल मिला के मैं ये जो लिस्टिंग बता रहा हूँ ना, ये विदाउट GST वाली लिस्टिंग है कि अगर आप विदाउट GST भी सेल करना चाह रहे हो तो वो लिस्टिंग भी कुछ इस तरह से होगी। और विदाउट GST जो करना चाह रहा है उसके लिए तो ये प्रॉपर है, लेकिन अगर नहीं भी करना चाह रहे हो तो यहाँ पर क्या है, बाकी कुछ चेंज नहीं है, बस यहाँ पर आपको HSN कोड नहीं दिखाई देगा विदाउट GST अगर आप करोगे। तो अभी क्या है कि हम यहाँ पर विदाउट GST कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपका जो आईडी आ रही है ना, यहाँ पर आपका HSN कोड आएगा, मतलब यहाँ पर डालने के बाद तुरंत आपका HSN कोड आएगा। अब आपको इसका सही HSN कोड, राइट HSN कोड देखना है। इसके लिए आप ChatGPT का सहारा ले सकते हो, मैंने ऑलरेडी ले रखा है। इन्होंने बताया कि मेरा जो GST है वो परसेंट जो है 18% है,
और जो सजेस्टेड जो HSN कोड इन्होंने दिया है ना इस प्रोडक्ट को लेके 3924 दिया है, मतलब 3924 से अब आप देख लेना, आप इनको जब फाइंड करोगे ना जाके, जो रिलेटिव जो HSN होंगे उनमें आप अगर फाइंड करोगे तो 3924 90 आपको मे भी मिल जाएगा, या 3924 के बाद आप कुछ भी देख लेना। यहाँ देखो लिखा हुआ है टेबल वेयर, किचन वेयर और अदर हाउस होल्ड जो आर्टिकल होते हैं प्लास्टिक के, उनके लिए ये हमारा जो है HSN कोड यूज होता है। तो अभी अगर इसमें भी कंफ्यूज है ना तो आप गूगल जाके कर सकते हो। जैसे हमारा टूथब्रश होल्डर है, हम गूगल करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे टूथब्रश होल्डर HSN कोड एंड GST रेट, ठीक है, इतना डाल के हमें गूगल पे जो है सर्च कर लेना है। तो यहाँ पर भी हमारा जो HSN कोड है ये देखो 3924 दे रहा है फॉर प्लास्टिक होल्डर्स, अगर आपका प्लास्टिक का होल्डर है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 3924 है और 3924 के हिसाब से जो क्या है आपका इसका HSN कोड होगा इस पार्टिकुलर प्रोडक्ट का। तो दोनों तरफ से क्रॉस चेक कर लेना, चैट GPT के भरोसे हर एक चीज चैट GPT के भरोसे नहीं, मतलब गूगल भी आपको करनी है चीजें, ठीक। अभी हम आ जाते हैं पैनल पे, तो हमको यहाँ पर क्या HSN कोड तो फिल नहीं करना, अभी हम यहाँ पे डालेंगे प्रोडक्ट का नेम। तो प्रोडक्ट के नेम की अगर हम बात करें, देखो ये पहले से ये सब कर रखा है, तो प्रोडक्ट नेम की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमने प्रोडक्ट नेम जो है ऑलरेडी इनसे लिखा लिया है भाई साहब से, जो हमारे क्योंकि गूगल बाबा हैं और ये जो है ना ये भाई साहब हैं, ठीक है, जो चैट GPT हैं ये हैं भाई साहब। अब इनसे हमने देखो लिखा रखा है, हमने क्या करना है कि इसकी जो इमेजेस बनाई है ना वो इमेजेस भी इसी हिसाब से बनाई है। देखो ये इसका टाइटल है मल्टीपर्पज ऑर्गेनाइज्ड स्टैंड टूथब्रश होल्डर, पेन स्टैंड या मेकअप ब्रश होल्डर, ठीक है, मतलब मल्टीपल 3 कामों के लिए इस होल्डर को यूज किया जा सकता है। तो अभी क्या है, कोई भी बाहर जाएगा ना तो वो देखेगा कि ठीक है मैं टूथब्रश होल्डर के रूप में नहीं इसको यूज करना चाह रहा हूँ, तो मैं पेन स्टैंड। तो अभी क्या है देखो मैं इसको यहाँ पर कॉपी कर लूंगा और कॉपी करने के बाद यहाँ हम इसको प्रोडक्ट नेम पे यहाँ इसको पेस्ट कर देंगे, ठीक है, ये हमारा हो गया। अब बात आती है साइज, तो साइज हमको फ्री साइज रखना है और अप्लाई कर देना है सिंपली, ठीक है। अब बात आती है देखो जैसे ही आप फ्री साइज करोगे यहाँ आ जाएगी मीशो का प्राइस रखने के लिए, मतलब जो प्राइस आपको रखना है। अब बात आती है देखो यहाँ पर हम प्राइस कैसे सेट करें, तो देखो सारी चीजें जो है प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करती हैं, आपका क्या प्रोडक्ट है कैसा क्या। अभी मैं यहाँ पे बता दूंगा आप वैसे ही डाल दो, ऐसा नहीं है भाई, वेरी करती हैं चीजें, आपको शिपिंग भी देखनी है, सारी चीजें देखनी है। तो अभी हम क्या करेंगे कि हम इसके हिसाब से, जैसे कि मेरा जो भी ये प्रोडक्ट आया है, ठीक है, तो मैं अभी क्योंकि स्टार्टिंग में फर्स्ट बार मैं इसको लिस्ट कर रहा हूँ, तो अभी स्टार्टिंग में मैं इसका अच्छा खासा ठीक ठाक प्राइस रखूंगा। अभी ये कंफ्यूजन रहता है कि भैया अदर सेलर जो है बहुत सारी चीजें जो है कम प्राइस पे सेल कर रहे हैं, तो भाई कुछ चीजें ऐसी होती हैं पब्लिकली नहीं बताई जाती, ठीक है, कुछ गाइडलाइंस को भी फॉलो करना पड़ता है। तो कुल मिलाकर ऐसे में क्या है, आप DM कर दो इंस्टाग्राम पे क्लियर हो जाएगा, ठीक। तो अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मुझे जहाँ तक याद है, शायद अभी मुझे नहीं पता कि अभी प्रोडक्ट, क्योंकि अपने पास अभी ये नहीं है, ठीक है, और बहुत जल्द आने वाला है ये प्रोडक्ट। इमेजेस मुझे मिल गई थी, हाँ इमेजेस के लिए भी आप कर सकते हो, चाहो तो प्रोडक्ट की इमेज अपने फ़ोन से कैमरे से आप इसको मतलब इमेज लेने के बाद, फोटो लेने के बाद आप क्या कर सकते हो, उसको बना सकते हो, एडिट कर सकते हो। लेकिन मैंने क्या करा है, जिस बायर से मतलब जहाँ से भी इसको खरीदा गया ना उसकी इमेज जो है मुझे दे दी है, मैंने थोड़ा सा इसमें एडजस्टमेंट किया है इमेजेस को लेके, ठीक है। तो ये भी आप है जिससे भी बायर से खरीदो उससे कह दो भैया मुझे इसका HSN कोड भी दे दो, जो सही HSN कोड है वो सही HSN कोड भी देगा, ये भी आपको प्रॉफिट हो जाएगा। सही HSN कोड दे दो और इसका मुझे इमेज भी दे दो, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, इसका जहां तक मुझे प्राइस याद है तो समथिंग कितना डालूं, चलो ठीक ठाक से डाल देता हूं मैं इसका समथिंग 249 यूज करके देखता हूं, ठीक है। अभी अगर मैं 249 यूज करके देखूंगा तो यहाँ पर देखो बैंक सेटलमेंट आपको दिखा रहा है कि अभी क्या है, देखो यहाँ पर थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं पहले भी कह चुका हूँ विदाउट GST ये है, इस वजह से यहाँ पर थोड़ा सा वो रहेगा, ठीक है। अभी अगर मैं देखूँ यहाँ पर देखो टैक्स जो लग रहा है वो 11 रुपये, लगभग 11 रुपये 65 पैसे, ठीक है, और जो शिपिंग चार्ज लग रहा है वो देख सकते हो आप कितना लग रहा है, मात्र 63 रुपीज़, 63 रुपीज़। अभी यहाँ पर अगर आपका ज़्यादा लग रहा है तो ज़्यादा क्यों लगता है भाई ज़्यादा इसीलिए लगता है क्योंकि आप गलत तरीके से इमेज या तो यूज़ करते हो या आप बहुत ही ज़्यादा जो है ना मतलब इसीलिए कहते हैं फर्स्ट जो इमेज है फ्रंट इमेज वो बैकग्राउंड आपका प्लेन होना चाहिए, ठीक है। तो अभी मैं करता हूँ 63 अगर रुपीज़ मेरे हिसाब से लग रहा है ना तो ठीक लग रहा है, लेकिन वही हाल है कि भाई सेलर होता है चुल्ल जरूर मचती है। तो चुल्ल मचाने के लिए अभी हम क्या करते हैं, इसको हम बैक करते हैं, ठीक है, और बैक करने के बाद अभी हम इस इमेज को चेंज करके देखते हैं, ठीक है। अभी हमने 7 नंबर वाली करके देखी थी, अभी हम 6 वाली को यूज करके देखते हैं। ओपन करते हैं, ठीक है। ओपन करने के बाद यहाँ फिर से मैं प्राइस डाल के देखता हूँ 249, अभी कितना शो कर रहा है देख रहा हूँ 63 ही दिखा रहा है, ठीक है। अभी मैं एक बार फिर चुल्ल करूंगा इसमें, ठीक है,
क्योंकि भाई अपन के भी चुल रहती है कि और थोड़ा कम हो जाए तो अच्छी बात है। यहाँ पर मैं इसको चेंज करते हैं। अभी मैं 5 नंबर वाली लेता हूँ, ओपन करता हूँ और यहाँ पर फिर मैं यहाँ पर प्राइस इसका डालूंगा 249। ठीक है, अभी कितना लग रहा है? अभी भी 63 लग रहा है दोस्तों। तो अभी हम क्या करेंगे और चुल करेंगे इसमें। यहाँ पर हम क्या करते हैं, अभी अगर हम ये वाली ले लें, चलो कलरफुल वाली ले लेते हैं। ठीक है, तो कलरफुल वाली में लेने में यहाँ पर हम क्या करते हैं, फिर से 249 डालते हैं। यहाँ पर 49 नहीं भाई साहब, 249। तो अभी क्या है देखो, ये 62 हो गया। 62 मतलब 1 रुपया कम हो गया। तो अभी हम चाहें तो देखो इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं समझता हूं कि अगर हमारा प्लेन बैकग्राउंड रहता है ना तो वो ज़्यादा बेटर रहता है। तो मैं क्या है 1 रुपया नहीं देखूंगा, फिलहाल 62 हो गया। अभी फिलहाल अगर एक बार और चुल करके देख लेते हैं इसमें, अभी चेंज होता है तो नहीं। देखो वीडियो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, लेकिन बात ये ना, चीज़ें यार समझ में आनी चाहिए। देखो यार, इनमें से कोई है नहीं, मैंने ये 3, 5, 6 और 7 ये इमेजेस मैंने इसकी ली थी। ये मैंने अब बाद के इमेजेस हैं तो इनको मैं यूज़ नहीं करूँगा। तो मैं क्या करता हूँ, अभी मैं जो मैंने 7 नंबर वाली ली थी ना, वो 7 नंबर वाली को यूज़ कर रहा हूँ। और यहाँ पर मैं लिखता हूँ 249। ठीक है, तो अभी देखो 63 हो गया। तो 62 और 63 यार कोई ज़्यादा विशेष अंतर नहीं है। तो अभी मैं क्या करूँगा, इसका प्लेन बैकग्राउंड रखूँगा। अब बात आती है रॉन्ग एंड डिफेक्ट जो है ना, ये ऑटोमेटिकली फैच करेगा, लेकिन फैच करेगा वो करने दो, ये कम ही करता है भाई, आप अपने हिसाब से रखो। जैसे इसने 249 लिया है, हम इसको 245 कर देते हैं। रॉन्ग एंड डिफेक्टिव जो रिटर्न प्राइस है ना, वो हमारा 245 के हिसाब से लगना चाहिए। एमआरपी जो है, एमआरपी हम अब जैसे अगर हमने 250 रुपये का प्राइस रखा है तो हम इसका डबल कर सकते हैं, मानो 500 रुपये। ठीक है, तो हम 499 इसको एमआरपी सेट कर देते हैं। इन्वेंट्री जो है आप ठीक ठाक रख सकते हो, जैसे कि मैं चलो यहाँ पर 50 इन्वेंट्री रख लेता हूँ कि मेरे पास 50 पीस हैं, हालांकि भी है नहीं। ठीक है, अब यहाँ एसक्यू आईडी अगर आप डालो तो कोई फिल कर सकते हो, नहीं करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो अभी हम अब हम बात करते हैं कैपेसिटी। अभी यहाँ कैपेसिटी आ रहा है, तो कैपेसिटी इन लीटर में अगर हम बात करें तो लीटर में तो यार कुछ वो है ही नहीं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ देखता हूँ मैं, जीरो कुछ आ रहा है क्या? जीरो में कुछ आ रहा है? जीरो कुछ नहीं आ रहा है ना, तो अभी कुछ नहीं यार। ये मीशो के थोड़े बहुत ग्लिच रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर हम 1 कर देते हैं। कलर अगर हम बात करें तो कलर हमारा यहाँ पर रहने वाला है वाइट। ठीक है। मटेरियल की अगर हम बात करें तो मटेरियल हमारा रहने वाला है प्लास्टिक। यार बीच बीच में दोस्तों खांसी आ रही है तो उसको थोड़ा इग्नोर करना, ठीक है। माउंटिंग टाइप में अगर हम बात करें तो माउंटिंग टाइप में जो है ये क्या कह सकते हैं, देखो फ्री और जेनरिक और नॉट अवेलेबल। और माउंटिंग टाइप मतलब ये माउंट है या नहीं है, ठीक है। तो वाल माउंट तो है नहीं, ये टूथब्रश स्टैंड होल्डर है, मैं इसको यूज़ कर लेता हूँ। अभी नेट क्वांटिटी की बात करें तो नेट क्वांटिटी जो है 1 है, ठीक है। और नंबर ऑफ कंपार्टमेंट की बात करें तो इसमें 4 कंपार्टमेंट टोटल, 4 ही दे रखे हैं ना, 4 ही हैं, ठीक है, 4 कर देते हैं। अब बात आती है देखो पैकेजिंग ब्रेथ, जो आपकी पैकेजिंग जो होगी ना इसकी, उसकी आपको यहाँ पर ब्रेथ लिखनी है, ठीक है। तो ब्रेथ जहाँ तक मुझे याद है इसकी शायद समथिंग 12 के आसपास है शायद, और अभी ठीक है, अभी मैं इसको कर लेता हूँ। और यहाँ पर हाइट की बात करें तो हाइट भी हम कह सकते हैं इसकी लगभग 10 है। और बात आती है पैकेजिंग लेंथ की, तो पैकेजिंग लेंथ भी हम इसकी समथिंग 12, अभी देखो 12, चलो 13 कर देते हैं। अभी क्या देखो इनकी जो पैकेजिंग ब्रेथ है, यहाँ पर भी अब लोगों को कन्फ्यूजन रहती है कि भैया डायमेंशन कैसे, डायमेंशन के हिसाब से शिपिंग वगैरह का कैसा क्या रहता है। तो अभी शिपिंग हमारी लग रही है, मीशो ने उसको फैच किया ऑटोमेटिकली इमेज के हिसाब से। अभी अगर हम इसको निकालना चाहें इसके डायमेंशन के हिसाब से, तो हमें क्या है, जो हमने डायमेंशन डाली है ना 12 × 13 × 10, ठीक है, 12 × 13 × 10, तो यहाँ पर यह है 1560 बन रहा है। और इसको हम डिवाइड बाई 5000 कर लेते हैं, तो कुल मिला के ये जो है ना 300 ग्राम्स का समथिंग बन रहा है, तो ये ठीक ठाक है। अभी पैकेजिंग यूनिट जो है ना, इसको आप सेंटीमीटर में रखोगे, ठीक है, मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो है जो आपकी पैकेजिंग है उसको आप क्या करोगे, तीनों को मल्टीप्लाई करके 5000 से डिवाइड कर लेना, ठीक है, वो आपका निकल के आ जाएगा। अब आती है पैकेजिंग की जो वेट है, वो हमारा वेट कितना है पैकेजिंग का, तो देखो अब यहाँ पर दे रहा है 0 पॉइंट करके, ठीक है। तो यहाँ पर हम 0.400, क्योंकि 400 ग्राम का हमारा है ना, तो हम 0.4 कर लेंगे। पैकेजिंग का जो वेट है वो हम किलोग्राम में नहीं, हम इसको किलोग्राम में ही हम इसको करेंगे, क्योंकि 0.4 लिखा है। अगर हम यहाँ ग्राम सेलेक्ट करते तो यहाँ हम 400 लिखते, ठीक है।
तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। अब प्रोडक्ट की ब्रेथ है, तो प्रोडक्ट की ब्रेथ भी देखो यहाँ पर क्या है, ये 12 सेंटीमीटर है, तो प्रोडक्ट की जो ब्रेथ है वो मैं लगभग 10 रख देता हूँ। ठीक है, हाइट जो है यहाँ पर 10 है, तो हाइट तो ठीक है, सेम ही है। और जो लेंथ है वो 13 है, तो वो भी मैं चलो 11 कर देता हूँ। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब प्रोडक्ट की यूनिट जो है वो भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर सेंटीमीटर में कर देंगे। ठीक है, अब बात आती है प्रोडक्ट का जो वेट है, तो देखो टोटल एक वेट है पैकेजिंग के साथ, और यहाँ पर हमारा निकल के आया था 312 जो भी है। ठीक है, वो डायमेंशन के हिसाब से, लेकिन हमारा जो प्रोडक्ट का वेट है वो 0.3 मतलब 300 ग्राम के समथिंग है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट का जो वेट यूनिट है वो हम रखेंगे केजी में। ठीक, अब कंट्री ऑफ ओरिजिन की बात करें तो यहाँ पर इंडिया आपको सिलेक्ट कर लेना है। मैन्युफैक्चर डिटेल अगर आप चाहो तो यहाँ पर डाल सकते हो। ठीक है, मैन्युफैक्चर डिटेल मतलब अपना अगर चाहो तो आप डाल सकते हो, और वरना आप इंडिया भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर क्या है, आप अगर चाहो तो अपना डाल दो। मैं फिलहाल अपना नाम डाल सकते हो, जो भी आपका फर्म का नेम है वो आप यहाँ पर फिल कर सकते हो। तो मैं फिलहाल इंडिया लिख ले रहा हूँ उसको। ठीक है, इंडिया। ठीक है, अपना प्यारा इंडिया। अभी पैकर डिटेल की बात करें तो पैकर डिटेल भी हम क्या कर सकते हैं, चलो अभी मेरा नाम आ चुका है तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। ठीक है, हालांकि इसको ब्लर कर रहा हूँ तो यहाँ पर क्या है, अभी इसको चेक कर लेना। अब हम क्या करते हैं कि एड ऑन्स, देखो अदर एट्रीब्यूट की बात करें, एड ऑन्स कुछ करना चाह रहे हो इसमें। ठीक है, तो एड ऑन्स तो कोई है नहीं, तो हम नो एड ऑन पे इसको सिलेक्ट कर देंगे। ब्रांड हमारा कोई है नहीं, तो ब्रांड जब कोई है नहीं, ये सारे के सारे ब्रांड के नाम आ रहे हैं। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पर यूज अगर छोड़ भी देंगे ना ब्लैंक तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अभी बात आती है डिस्क्रिप्शन की। अभी डिस्क्रिप्शन में क्या है, देखो बहुत सारी चीजें होती है। देखो कुछ प्रोडक्ट के हिसाब से जो सर्चेबल जो कीवर्ड होते हैं ना, वो हमारे ऑलरेडी टाइटल में आ जाते हैं। ठीक, ज्यादा लंबा हम टाइटल भी नहीं कर सकते, बहुत टाइटल का भी अपना अपना अलग वो है। मीशो का अलग है, फ्लिपकार्ट का अलग है, मीशो का अलग, सॉरी अमेजोन का अलग है। अभी हम अपने जो सर्चेबल कीवर्ड्स है ना, क्योंकि फ्लिपकार्ट में अगर हम लिस्टिंग करते हैं तो हमें सर्चेबल कीवर्ड जो है फिल करने का ऑप्शन मिलता है। मीशो के ऊपर ऐसा कुछ नहीं मिलता। तो हम क्या करते हैं, जो हमारे सर्चेबल कीवर्ड्स होते हैं ना, वो हम डिस्क्रिप्शन में ही फिल कर देते हैं। ठीक है, अभी ये क्या है, इसका डिस्क्रिप्शन भी मैंने लिखा के रखा है चैट जीपीटी से। तो अभी हम क्या करेंगे, देखो ये हमारा डिस्क्रिप्शन है, और अभी मैं इसको क्या करूंगा, यहाँ से यहाँ तक कॉपी करूंगा और सिंपली यहाँ पर इसको पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, अभी पेस्ट करने के बाद अभी मैंने इसके सर्चेबल कीवर्ड्स भी लिए हैं। तो अभी मैं क्या करूंगा, ये मेरे सर्चेबल कीवर्ड्स हैं, और यहाँ पे मैं इसको कॉपी करूंगा। कॉपी करने के बाद यहाँ मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, अभी अगर आप चाहो तो देखो इसके फीचर्स भी दे रखे हैं, ये वाले प्रोडक्ट हाईलाइट वाले। ठीक है, प्रोडक्ट हाईलाइट और बुलेट पॉइंट्स। अगर आप फ्लिपकार्ट पे कर रहे हो, मीशो पे भी, तो मैं मीशो बता रहा हूँ। फ्लिपकार्ट की भी लिस्टिंग ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, अगर नहीं देखा तो इस वीडियो के बाद देख लेना उसके बाद जाके। ठीक है, एक वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगा। इसमें क्या होता है कि यहाँ दिक्कत करते हैं भाई, गलती आ रही है कि एरर आ रहा है, ये वो है यहाँ पे सेलर फिल करने में ये करते हैं, ये जो इमोजी टाइप होती है ना, ये ग्रीन कलर का जो टिक लगा, ये भाई साहब आपको नहीं लेना होता। आप सिंपली क्या करो, यहाँ पर इसको, और हाँ इसको पढ़ जरूर लेना, मतलब आपके प्रोडक्ट से मैच करती हुई चीजें हैं या नहीं है। ये नहीं पता लगा अंधाधुंध उठा के कॉपी पेस्ट कर दिया, तो ये भी दिक्कत होती है। अभी चाहो तो इनके हाईलाइट लिख सकते हो आप, मल्टीपल ये। ठीक है, तो यहाँ पे चलो मैं लिख देता हूँ यहाँ। ठीक है, ये भी हमारा एक एज ए सर्चेबल कीवर्ड की तौर पे ही काम करेगा। अभी तो हम ले चुके हैं। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट हो गया। अभी हम एंटर मारेंगे, फिर हम इसको भी उठा लेंगे फटाफट से। प्रीमियम वो है, कॉपी करेंगे, यहाँ पर आएंगे, यहाँ पेस्ट कर देंगे। अभी मैं इसको सब कुछ चेक कर चुका हूँ, इसलिए मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखना, ये नहीं कि पता लगे फिर भैया आपने बताया नहीं कि ये कि वो है ना। अच्छा, अभी बात आती है, अभी मैं इसको ला लेता हूँ 6 स्मार्ट कंपार्टमेंट, कंट्रोल C, एंड यहाँ पर हम करते हैं भी। ठीक है, अभी हम स्पेस सेविंग डिज़ाइन भी हम इसको भी उठा लेते हैं। और मतलब ये चीज़ें ऐसी होती हैं जो लिस्टिंग करते टाइम जो है ना आपको करनी ज़रूरी होती हैं, और करना भी चाहिए। क्योंकि यार जितना आप प्रोडक्ट के बारे में डीपली और थोड़ा सा मतलब क्लियरली लिखोगे ना, उतना ही बायर को समझ में आएगा, और बायर यही सारी चीज़ों को देख के, क्योंकि अब बायर जो है ना मतलब भाई होशियार होते चले जा रहे हैं। तो अभी हमारा क्या है, डिस्क्रिप्शन भी जो है प्रॉपर लिख चुका है। ठीक, हमारे कीवर्ड्स भी आ चुके हैं यहाँ पर। तो अभी हमें क्या है, देखो कुछ नहीं करना। अभी एक चीज़ रह गई है, पता है क्या, यहाँ पर हमने केवल एक सिंगल प्रोडक्ट लिस्ट किया, सॉरी सिंगल इमेज डाला है। अभी यहाँ पर क्या है, ऐड इमेज करेंगे। ऐड इमेज करके हमारे जो प्रोडक्ट के जो इमेज है अदर, उनका भी हम यूज कर लेते हैं। जैसे कि पहला इमेज तो हमारा ये हो गया। ठीक है, सेकंड इमेज हम इसका ये ले लेते हैं, जिसमें हमारा जो है इसको मेंशन किया गया है कि कितने कितने का है, मतलब हाइट वाइट जो भी है वो हमने दे रखी है। उसको क्या बोलते हैं यार, अभी ध्यान नहीं आ रहा, फिलहाल टाइम वेस्ट नहीं करूंगा।
ठीक, तीसरा इमेज जो है ना, हम इसको मल्टीपल काम के लिए, देखो ब्रशेस वगैरह हमने लिए हैं तो हम इसको यूज कर लेते हैं। और फोर्थ इमेज जो हमारा है ना, 4 इमेज आप मीशो पे लगा सकते हो, तो फोर्थ इमेज जो हमारा है उसको हम यूज करेंगे कोई सा ये वाला, चलो ले लेते हैं प्लेन वाला, ठीक है, जो पीछे बैकग्राउंड दे रखा है। तो अभी हमारे क्या है कि इसमें टोटल जो है ना 4 इमेज हमारे हमने यूज कर लिया। मीशो पे आप 4 ही कर पाओगे। अब यहाँ पर क्या है, बात हो रही होगी कि भैया 312 रुपए का दिख रहा है, तो कोई बात नहीं, देखो स्टार्टिंग में आपको ठीक ठाक से प्राइस डालना है, क्योंकि देखो फिर दिक्कत होती है उसको बढ़ाने में या जो भी है। तो अभी आप स्टार्टिंग में ठीक ठाक से उसका प्राइस डालो, उसके बाद आप चाहो तो उसको कर सकते हो। ठीक, स्टार्टिंग में मैं यही कहूंगा, मत देखो भाई, देखो उसका जो फंडा है वो अलग ही है जो प्राइस कम दिखता है। तो अभी हमने क्या करना है, सब कुछ गेट सेट है, अब इसको रेडी करते हैं। सबमिट कैटलॉग पे हम क्लिक करते हैं। अभी यहाँ पर देखो स्कैनिंग कैटलॉग हो रही है। ठीक, अब यहाँ पर देखो आई अंडरस्टैंड, यहाँ पर क्या देखो, जैसे कुछ चीज़ें यहाँ पे दिखा रहा है, ये एलिगेंट जो है ना, एलिगेंट आपको यूज़ नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ हम कर देते हैं इट्स सिंपल कर देते हैं, ठीक है, एलिगेंट नहीं करते। यहाँ जो है ये जो हमारा दे रखा है, ये वाली जो वार्निंग नेम और ये मतलब इसको भी आपको थोड़ा सा चेक करना है, इसको हटा देना, ठीक है। और भी कुछ है क्या, और भी कुछ आपको दिख रहा हो तो आप कर सकते हो, जैसे यहाँ पे ये दिख रहा है वाटर रेसिस्टेंट, ठीक है, विद बॉडी को थोड़ा सा कुछ दिखा रहे थे हाईलाइट करके, कुछ दिक्कत है, ये थोड़ा सा ग्लिच होता है, ठीक है, तो इसको आप थोड़ा सा कर सकते हो। फिर यहाँ पर आई अंडरस्टैंड दैट ऑल प्रोडक्ट, ठीक है, यहाँ पे आपको चेक बॉक्स करना है और अपलोड चेंजेस पे, अपडेट चेंजेस पे कर देना है। स्कैनिंग कैटलॉग हो रही है। अभी भी देखो यहाँ पर 2 चीजें ये दिखा रहा है, देखो ये ऊपर दिखा रहा है 2 अनऑथराइज्ड ब्रांड इलीगल कीवर्ड फाउंड हो रहे हैं, ठीक है। अभी देखो है क्या, मैंने फटाफट से बताने की वजह से कर दिया है। तो अभी हमें देखना पड़ेगा यार इसमें कि क्या प्रोडक्ट हमने क्या इलीगल यूज़ कर दिया है। तो अभी हम इसको चेक करें तो अभी तो कुछ दिख नहीं रहा यार। ऑर्गेनाइज़र ये हटा देते हैं, मल्टी ऑर्गेनाइज़र, हाइजीन डिज़ाइन ये भी सब ठीक है यार, फिर कहाँ दिक्कत है। अब मीशो पे यही थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है कि भाई आपने कुछ भी ऐसा यूज़ नहीं किया होता, फिर भी चलो हम क्या करते हैं, एक बार फिर से ट्राई करते हैं इसको। अपडेट चेंजेस, स्कैनिंग, ओके हो गया। डू यू वांट टू सबमिट दिस कैटलॉग फॉर क्वालिटी चेक, यहाँ पर हम प्रोसीड कर देंगे। प्रोसीड करने के बाद ये जो है हमारा चला जाएगा क्यूसी में, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पर क्या दे रहे हैं, फॉलो स्टेप टू इंक्रीज विजिबिलिटी फॉर न्यू कैटलॉग। अभी ये क्या करेंगे, फॉलो स्टेप करने के कहेंगे, मतलब वही है ना कहीं कि भैया प्राइस कम करो, प्राइस ज़्यादा है या जो भी है, यही कहेंगे कुछ ना कुछ, हमें पता है। या फिर कहेंगे कि आप जो है थोड़ा कुछ और करो, हाँ हो सकता है। अभी देखो यहाँ पे लिख भी दिया है इन्होंने कि कैटलॉग अपलोड सक्सेसफुली, इसमें 4 से 6 घंटे में लाइव हो जाएगा ये, तो इसको थोड़ा सा वेट कर लेना, ठीक। तो अभी फिलहाल तो कुछ नहीं आ रहा है इसको, तो हम इसको कैंसिल कर देते हैं। अभी ये जो है क्यूसी में चला गया, देखो ये सबसे नीचे दिखाई दे रहा है टू द शोल्डर, और ये इन प्रोग्रेस, ठीक। तो इस तरह से आपको कुछ जो है लिस्टिंग करनी है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, वीडियो समझ में आ गया और यहाँ तक आ चुके हो ना, अभी भी लाइक नहीं किया यार, तो भाई बहुत यार नाइंसाफ़ी कर रहे हो आप हमारे साथ, क्योंकि यार हम आपके लिए इतना टाइम निकाल के, हेक्टिक होने के बावजूद भी टाइम निकाल के आप लोगों के लिए यार लेकर आ रहे हैं। कुछ और भी अगर आपको चाहिए ना, वो आप बताना, अब आपको प्रॉपर इसी तरह से कोशिश करूंगा कि मैं इसी तरह से स्क्रीन पे आपको सारी चीज़ें दिखाऊं, बताऊं, क्योंकि वहाँ पर बहुत अच्छे से समझ में आती हैं चीज़ें, ठीक है। तो कुछ चीज़ें होती हैं यार, देखो अब जैसे मैंने अभी स्टार्टिंग में आपको जो है ना आपको बताने के लिए फटाफट से चैट जीपीटी से लिखा दिया। तो यहाँ पर क्या आपको देखना है कि उसमें कोई किसी तरह का किसी का ब्रांड तो नहीं आपने इंक्लूड कर दिया कीवर्ड्स में, या ठीक है डिस्क्रिप्शन वगैरह में, तो वहाँ पर ये थोड़ा सा फैच करता है मीशो, ठीक। अमेजॉन या फ्लिपकार्ट भी करेगा, तो वहाँ पर थोड़ा सा, अमेजॉन का क्या अपना एआई सिस्टम है, आप वहाँ से भी जब कभी आएगा तो अमेजॉन पे भी जब लिस्टिंग करूँगा तो वो भी आपको दिखा दूंगा। उसके अलावा अगर आपको कोई टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में फटाक से लिख दो कि मुझे इस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, ठीक है। और उसके अलावा एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, जो मैंने पहले भी बता चुका हूँ, कि अगर आप चाहते हो कि विदाउट जीएसटी सेल करना, या फिर अगर आप ब्लॉगिंग सीखना चाहते हो ना, तो देखो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आपको मिल जाएगा, आप वो भी काम स्टार्ट कर सकते हो उसके साइड में। जो प्यार आप इधर दिखा रहे हो वो प्यार आप उधर भी दिखाओ, मैं उधर भी आपके लिए बहुत अच्छा कंटेंट लेकर आता रहूँगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा, यहाँ तक आ चुके हो, अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो वीडियो को, सब्सक्राइब कर दो चैनल को। मिलते हैं आपसे फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोग खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय।